नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान की शान की, राजस्थानी पगड़ी की। अब ये सिर्फ सिर पर बांधने वाला एक कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो राजस्थान की संस्कृति, उसका सम्मान, उसकी पहचान का प्रतीक है। तो चलिए आज इसी रंगीन दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, राजस्थान में ना पाग या पगड़ी को सम्मान का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। मतलब पुराने जमाने में तो इसका महत्व इतना ज्यादा था कि ये सोचिए, जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाती थी तो लोग अपनी पगड़ी पैरों में रखकर मदद मांगा करते थे। ये सिर्फ पहनावा नहीं था, ये किसी की इज्जत थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सम्मान की बात है या फिर इसके रंग, इसका आकार, इसे पहनने का तरीका, क्या ये भी कुछ कहानी सुनाता है? आइए पता लगाते हैं इस पूरे विश्लेषण में। तो आज हम इन 6 हिस्सों में पगड़ी की पूरी कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या है, इसे कब और कैसे पहना जाता है, इसका शाही अंदाज कैसा है और इससे जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पता है, पगड़ी को राजस्थान का सोशल पासपोर्ट भी कह सकते हैं। एक ऐसा पासपोर्ट जो बिना कुछ बोले ही पहनने वाले के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके नाम भी कई हैं। राजस्थान में इसे पाग, साफा, फेंटा, लपेटो, यहाँ तक के घुमालो भी कहते हैं। और हर नाम के पीछे ना एक खास स्टाइल और एक कल्चरल पहचान छुपी हुई है। मतलब पगड़ी देखकर ही किसी के सम्मान, उसके सोशल स्टेटस और वो किस इलाके से है, इसका अंदाजा लग जाता था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बड़ी मजेदार बात है कि राजस्थान में हर मौके के लिए एक अलग, एक खास पगड़ी होती है। ये उस मौके को और भी स्पेशल बना देती है। ये बहुत दिलचस्प है कि हर त्योहार का अपना एक रंग है और अपनी एक पगड़ी। जैसे दशहरे पर मधील पगड़ी पहनी जाती है, शादी ब्याह के मौके पर मोठड़ा की पगड़ी, होली के रंगों के साथ तो भाई फूल पत्ती वाली पगड़ी खिल उठती है, और सावन का महीना आया नहीं कि लहरिया पगड़ी सिर पर सज जाती है। अब सिर्फ डिजाइन ही नहीं, पगड़ी के रंग, वो भी अपनी एक अलग ही जुबान में बात करते हैं। जैसे केसरिया रंग, हम सब जानते हैं ये वीरता का प्रतीक है, तो जाहिर है इसे युद्ध के दौरान पहना जाता था। और खाकी रंग की पगड़ी, अच्छा, वो तब पहनी जाती थी जब राजा महाराजा शिकार पर निकलते थे। मतलब सिर्फ पगड़ी का रंग देखकर ही लोग समझ जाते थे कि राजा साहब शिकार के लिए जा रहे हैं। यही नहीं, रंगों से तो कम्युनिटी की पहचान भी होती थी। जैसे गुलाबी पगड़ी पहनी है तो मतलब वो व्यापारी वर्ग से हैं, और अगर लाल रंग की पगड़ी है तो वो माली समाज के लोग पहनते थे। ये एक तरह का सोशल कोड ही था। अब बात करते हैं सफेद पगड़ी की। आमतौर पर तो इसे शोक का प्रतीक माना जाता है, मतलब किसी के गुजर जाने पर इसे पहना जाता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। रामस्नेही और बिश्नोई समाज के लोग भी सफेद पगड़ी ही पहनते हैं, जो उनकी सादगी और उनकी धार्मिक पहचान को दिखाती है। अच्छा, अब जरा पगड़ी के शाही अंदाज की बात की जाए। राजस्थान की जो अलग अलग रियासतें थी ना, सबने अपनी अपनी खास पगड़ियां बनाई, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गईं। इनमें मेवाड़ की पगड़ियां तो सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती हैं। यहाँ तो कई पगड़ियों के नाम ही राजाओं के नाम पर रख दिए गए। जैसे उदय सिंह के नाम पर उदय शाही, अमर सिंह के नाम पर अमर शाही। और सिर्फ राजा ही नहीं, कानोर ठिकाने की मंडप शाही और सलुम्बर ठिकाने की चुंडावत शाही पगड़ी भी बहुत ही मशहूर थीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेवाड़ में ही ऐसा था, दूसरी रियासतों की भी अपनी खास पगड़ियां थीं। जोधपुर में जसवंत शाही थी, जयपुर में जयसिंह शाही और राजा शाही, बीकानेर में गंगा शाही और उदयपुर में उमराव पाग। ये सब बहुत प्रसिद्ध थीं। हर पगड़ी अपने राज्य की एक अलग ही कहानी सुनाती है। तो पगड़ी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं थी। इसे और भी शानदार बनाने के लिए इस पर खूबसूरत और कीमती गहने भी लगाए जाते थे, जो इसकी शान में 4 चांद लगा देते थे। इन गहनों में मेन थे रतन पेंच, जिसे बिल्कुल बीच में लगाते थे। फिर आता था सरपेच, जो सामने की तरफ लगता था। एक होता था तुर्रा, जो एक लटकता हुआ गहना था, और एक कलंगी, जिसमें अक्सर एक पंख भी लगा होता था। ये सब मिलकर पगड़ी को एक एकदम रॉयल लुक देते थे। चलिए अब आपको पगड़ी से जुड़े कुछ अनोखे और मजेदार फैक्ट्स बताते हैं। क्या कभी सोचा है कि मेवाड़ में जो एक्सपर्ट शाही पगड़ी बांधते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें छाबदार कहा जाता था। और ये कोई मामूली काम नहीं था, ये एक बहुत ही सम्मानित पद था, क्योंकि पगड़ी बांधना अपने आप में एक कला है।
और हाँ, अगर कभी राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी देखनी हो तो सीधा उदयपुर के बागोर की हवेली म्यूजियम चले जाइएगा। वहीं पे इसे सहेज कर रखा गया है। और आखिर में एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद मेवाड़ की पगड़ियों को ही पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सब बातों के बाद अब पगड़ी को सिर्फ एक पहनावा कहा जाएगा या एक जीती जागती पहचान जो राजस्थान की संस्कृति और उसके इतिहास को अपने हर एक पेंच में समेटे हुए है? सोचेगा जरूर।